नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। इतिहास विषय का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किया था और अब अगला एक लेसन आता है वैदिक सभ्यता। तो आइए आज हम लोग वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता। तो इसमें ध्यान रखिएगा, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है। ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है जी। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन? तो वैदिक जो सभ्यता के निर्माता हैं वो आर्य हैं। ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं। आर्य का अर्थ देखिए, आर्य का अर्थ, ध्यान दीजिएगा, आर्य का जो अर्थ है श्रेष्ठ है या उत्तम है या कुलीन है या अभिजात है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, जो वैदिक सभ्यता है उसके निर्माता आर्य हैं। ध्यान दीजिएगा, आर्य हैं। और आर्य का जो अर्थ है श्रेष्ठ है, उत्तम है, कुलीन है, अभिजात है। ये चारों अर्थ होते हैं आर्य के। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आर्य शब्द है, आर्य जो शब्द है वह संस्कृत भाषा या भारतीय भाषा, संस्कृत भाषा या भारतीय भाषा या भाषारोपी भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है। देखिए, भाषारोपी भारतीय और यूरोपीय को मिलाकर बना है भाषारोपी। तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा, जो आर्य शब्द है संस्कृत भाषा या भारतीय भाषा या भाषारोपी भाषा का शब्द है। अगले में आते हैं आर्यों का मूल स्थान। आर्यों का मूल स्थान, इसमें दो विचार हैं, इसमें दो विचार हैं। एक देसी विचार है देसी विचार और दूसरा है विदेशी विचार। विदेशी विचार, विदेशी विचार। देसी विचार में देखिएगा, जो महत्वपूर्ण है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ध्यान दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य मूल रूप से उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, उत्तरी ध्रुव के निवासी। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आर्यों का जो मूल स्थान है, उनका ओरिजिन पॉइंट है, उस पर दो विचार हैं। एक देसी विचार है जिसमें से
भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बाल गंगाधर तिलक का विचार है। वो माना जाता है कि वो उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं। विदेशी विचार में देखिएगा एक विचार लेखक हैं मैक्स मुलर। मैक्स मुलर, ध्यान दीजिएगा, मैक्स मुलर के अनुसार जो आर्य थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। वो मध्य एशिया के निवासी थे। आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए एक बार पूरा। जो आर्य थे वो कहाँ के रहने वाले थे, इस पे ध्यान दीजिए। इस पे दो विचार है। जो देसी विचार है वो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार है, आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी है। और विदेशी विचार में सबसे महत्वपूर्ण है मैक्स मुलर। और मैक्स मुलर के अनुसार जो आर्य थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। आइए अब अगले बिंदु पे चलते हैं। वैदिक सभ्यता का आधार क्या है? वैदिक सभ्यता का आधार क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, जो वैदिक सभ्यता है उसका जो आधार है वो है वेद। वो है वेद। और वेद का जो अर्थ है, वेद का जो अर्थ है वो है ज्ञान। वेद का जो अर्थ है वो है ज्ञान। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता के आधार क्या है, वो है वेद, और वेद का अर्थ है ज्ञान। अब जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला 4 वेद होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, 4 वेद होते हैं। उनमें से प्रथम है आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। और अथर्ववेद है। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे प्राचीन वेद है ये, सबसे प्राचीन वेद है ये सबसे आपका प्राचीन वेद है। अब आगे चलते हैं। इसमें जो आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और सामवेद, लास्ट में आपका अथर्ववेद। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 4 वेदों में 4 वेद हैं, इनमें से ये तीनों वेद, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर इनको हम वेद त्रयी कहते हैं। हम वेद त्रयी कहते हैं। ये 3 वेदों का समूह है, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। और इन्हीं तीनों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय कहा जाता है। जो नए प्रतियोगी छात्र, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लगभग हर एग्जाम में आता है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जो 4 वेद होते हैं उनमें से ये जो 3 वेद हैं, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी बनता है और इन तीनों को मिलाकर अपौरुषेय कहा जाता है। अब इसका क्या अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, इसका क्या अर्थ है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ है
वेदों की रचना, वेदों की रचना बिल्कुल सामान्य अर्थ बोले तो पुरुषों ने या मानव ने नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, नहीं किया है। जो वेदों की रचना है, इसकी रचना मानव ने नहीं किया है, इसकी रचना ईश्वर ने किया है या ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। जो इन तीनों वेदों की रचना है, इसको ईश्वर ने किया है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये जो तीनों वेद हैं, इनकी रचना जो है ईश्वर ने किया है, मानव ने नहीं किया है। अब आइए हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। हेडिंग बना लीजिएगा, तथ्य। इसमें हम लोग वेद, उपवेद और उनके विशेषज्ञ को देखेंगे। वेद है, उपवेद, विशेषज्ञ। कहीं कहीं वो पुरोहित भी मिल जाता है आपको, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं वो पुरोहित शब्द भी मिल जाता है। हम लोग अगला वेद देखते हैं, यजुर्वेद। और इसका उपवेद है धनुर्वेद। इसका उपवेद है धनुर्वेद। और इसके जो विशेषज्ञ हैं, अथर्वु, ये इसके विशेषज्ञ हैं। अगला जो वेद है, सामवेद। इसका जो उपवेद है, गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद। इसके विशेषज्ञ को उद्गाता कहते हैं। इसके विशेषज्ञ को उद्गाता कहते हैं। और अगला है आपका अथर्ववेद। ये है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद। इसका जो उपवेद है, ये है शिल्पवेद। ये है आपका शिल्पवेद। इसके विशेषज्ञ को ब्रह्मा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, और इसको आप नोट कर लीजिए। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं और प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। ग्रुप डी से लेकर ये सिविल तक के परीक्षा में आते हैं कि वेद क्या हैं, उनके उपवेद क्या हैं और उनके विशेषज्ञ कौन हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये तथ्य है, फैक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। अगले तथ्य में आइए ध्यान देते हैं। अब हम लोग यहां पे लिखते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण और ये है आपके उपनिषद। उपनिषद, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका वेद वही रहेगा, वेद आपका वही रहेगा, केवल ये बदलेंगे, बस हो गया। वेद वही रहेगा, केवल ब्राह्मण बदल रहे हैं और आपका उपनिषद बदल रहे हैं। तो देखते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण। तो जो ऋग्वेद के आपके ब्राह्मण हैं, उनमें जो सबसे पहले हैं ऐत्रेय हैं, ऐत्रेय। और दूसरे जो ब्राह्मण हैं कौशिकी। इसके दो ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। और जो इसके उपनिषद हैं ये सेम है, ध्यान दीजिएगा, ये सेम है, यही दोनों हैं।
इसके दो उपनिषद वो दोनों सेम हैं, यही दोनों हैं। अगले की ओर बढ़ते हैं। आइए, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं तैतरीय है और दूसरे जो ब्राह्मण हैं सतपथ है। सतपथ है। इनके जो उपनिषद हैं ईश उपनिषद है, श्वेतेश्वर उपनिषद है, ये दो महत्वपूर्ण हैं। ध्यान दीजिएगा, जो यजुर्वेद है इसके उपनिषद और भी हैं, इसका ध्यान रखिएगा, इसके उपनिषद और भी हैं। हम वही दो उपनिषद लिखा रहे हैं जो आपके एक दिवसीय एग्जाम में या प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, अन्य को नहीं लिखा रहे हैं। इसमें देखिएगा, सामवेद का जो ब्राह्मण है पंचविश, पंचविश है। इसके जो उपनिषद है छांदोग्य है, और केन, ये दो उपनिषद हैं। इसी तरह अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है उसे गोपद कहते हैं, और इसके जो उपनिषद है अथर्ववेद के, एक मुंडक है और दूसरा आपका मांडुक्य है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इनको आप नोट कर लीजिए। पहले हम लोगों ने देखा था वेद, उपवेद और उनके विशेषज्ञ देखा था, और दूसरे में हम लोगों ने देखा वेद, उसके ब्राह्मण और उपनिषद देख रहे हैं। अब चलिए हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग बनाते हैं ऋग्वेद। अगली हेडिंग बनाइएगा ऋग्वेद। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, इसमें दो शब्द हैं, ऋग प्लस आपका वेद। ऋग का मतलब होता है ऋचा और वेद का मतलब होता है ज्ञान। देखिए, यहां जो ऋचा का मतलब है वो आप दोहा के रूप में ले सकते हैं, एक सूत्र के रूप में ले सकते हैं। तो देखिए, ऋग्वेद का मतलब ये है आपका। अब आइए इसके कुछ विशेष बिंदु देखते हैं। विशेष, ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को देखते हैं। तो इसमें जो बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन कभी इधर पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? ध्यान दीजिएगा, हम रचनाकार नहीं बोल रहे हैं, संकलनकर्ता बोल रहे हैं। किसने इसका कलेक्शन किया है? उनका जो नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन। या इन्हीं को वेद व्यास भी कहते हैं, वेद व्यास भी कहते हैं, इन्हीं को वेद व्यास भी कहते हैं। आइए अगली विशेषता देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद का आपका विशेष चल रहा है, उसमें से जो दूसरा बिंदु है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे पुस्तक होती है, पुस्तक में पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, इस तरह उसमें कुछ पार्ट होते हैं या लेसन होते हैं। इसी तरह आपके जो ऋग्वेद है इसमें आपके समझने के लिए बता रहे हैं, उसे 10 मंडल हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, आपके 10 मंडल है। इसको सामान्य भाषा में उसी तरह समझिए जैसे किसी पुस्तक में कई सारे पाठ या लेसन होते हैं, उसी तरह आपके ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। अब सूक्त का क्या मतलब है? ध्यान दीजिएगा, यहां सूक्त का मतलब मंत्र से है या सूत्र से है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपके ऋग्वेद में
10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अब आइए तीसरे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्जाम में आता है, अमूमन सब लोग जानते भी हैं, जो हम लोग अक्सर जो है कर्मकांडों में गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका जो उल्लेख है आपके ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ध्यान दीजिएगा आप, ये ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिस गायत्री मंत्र का उल्लेख हम अपने कर्मकांडों में करते हैं, पूजा में करते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध, 10 राग युद्ध का उल्लेख है। 10 राग युद्ध का उल्लेख है। साथ में आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि हम बहुत धीमे लिख रहे हैं, इसीलिए कि आप भी साथ में उसको नोट करते चलें। तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख है। इसका क्या अर्थ है? 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। ये देखिए, अब आप लोग अगले बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं। ऋग्वेद की जो विशेषता चल रही है उसमें जो अगला बिंदु है, ऋग्वेद के, देखिएगा, 10वें मंडल, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल और पुरुष सूक्त में, और पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, वर्ण व्यवस्था या जाति का उल्लेख किया गया है। जाति का उल्लेख वहां पे किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग वैदिक काल में, ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन थी? सबसे पवित्र, जैसे वर्तमान में इस समय हम लोग के लिए जो सबसे पवित्र नदी है वो गंगा नदी है, इसी तरह वैदिक काल में जो सबसे पवित्र नदी थी, ध्यान दीजिएगा, सबसे पवित्र नदी, या आप कह सकते हैं पवित्र नदी, वो आपकी सरस्वती नदी थी। वो आपकी सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी। यह वैदिक काल की सबसे पवित्र, सबसे धार्मिक नदी थी, इसका ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं हम लोग। वैदिक काल में आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी, इसका भी ध्यान देते हैं। तो देखिएगा, आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, सबसे महत्वपूर्ण नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, वो थी आपकी सिंधु नदी। वो है सिंधु नदी। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूजन कर रहे हैं, उनको मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, धार्मिक दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, धार्मिक दृष्टि से
पूजा पाठ के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो आपकी थी सरस्वती नदी, और आर्थिक दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो है सिंधु नदी। हम लोग हड़प्पा सभ्यता में पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ था वो सिंधु नदी के किनारे ही हुआ था, और सिंधु नदी ही भारतीय उपमहाद्वीप में पहली नदी है जिसके किनारे कपास की खेती की गई थी। कपास की खेती भी वहीं की गई थी, और सिंधु नदी में ही सबसे पहले कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान रखिएगा। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।